फ्रेंड नमस्कार, मैं प्रीतम त्रिपाठी निवेश बाजार प्रो में आपका स्वागत करता हूं। आज काफ़ी स्माइल आ रही है चेहरे पे क्योंकि मार्केट बढ़िया मोमेंट देके जा रहा है। काफ़ी ऊपर की गैप अप की संभावना है और खुशी इस बात की है कि हमने हमारे व्यूअर्स को हमेशा एक चीज़ के संकेत दिए हैं। हमने लास्ट वीडियो में क्लियर कट बोला था कि भाई इन्वेस्टमेंट जिनको करना है ना, तो अब बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये लेवल ऐसे हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना बनता है और हमने बताया भी था कि भाई हमने कभी 26,000 के लेवल पे परचेस करने की बात नहीं की, हमने कभी 525 800 पे परचेस करने की बात नहीं की, लेकिन यहाँ पे 23,200 के आसपास डेफिनेटली बाइंग करना बनता है। और ये बाइंग अगर हम गलत पढ़ते भी हैं तो ये बाइंग आपको ऐसा नहीं है कि साल भर के लिए लटका के रख देगी या 2 साल के लिए लटका के रख देगी। यहाँ पे आपका प्रॉफिट जो है वो बहुत कम टाइम में जो है वो बनता हुआ दिखेगा। हाँ, इस तरीके से रैली कर जाएगा मार्केट, ये बिल्कुल भी पता नहीं था। मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम दिखाया और लास्ट फ्राइडे में ही अच्छा मोमेंटम मार्केट ने पकड़ लिया था 12 बजे के बाद। 12 बजे तक तो वो रेंज में था, उसके बाद रेंज उसने ऊपर की शिफ्ट कर दी। लास्ट ट्यूसडे भी मैंने बात की थी कि भाई अब मार्केट में कैसा हो जाएगा ना, एक रेंज में मार्केट ऑपरेट कर सकता है और वो रेंज मैंने बोली थी कि 23,400 से लेके और 24,000 की रेंज निफ्टी की होगी। बैंक निफ्टी में मोटा मोटा जो है 49,800 से लेके और 51,000 की रेंज जो है मार्केट बना रहा था। और ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, मैंने लास्ट वीडियो में बोला भी था, अगर आप 2-3 वीडियो देखेंगे कि भाई थोड़ा सा भी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाएगी तो ये ब्रेक कर देगा ऊपर के लेवल और ऊपर के लेवल में शिफ्ट हो जाएगा। अब एक नई रेंज बनती हुई दिख रही है। निफ्टी की बात करें, हालांकि आज तो काफ़ी गैप अप है, किस तरीके का मोमेंटम आता है मार्केट में, लोगों का सेंटीमेंट चेंज होता है, ये सारी बातें डिपेंड करेंगी कि अगले लेवल क्या होंगे। लेकिन बेसिकली टेक्निकल लेवल की अगर मैं बात करूँ तो टेक्निकल लेवल में एक रेंज शिफ्ट हो रही है 23,800 से लेके 24,500 की, ये नॉर्मल रेंज है। अभी ये एक रेंज के अंदर जो है मार्केट जाएगा। सेम बैंक निफ्टी की बात करूँ ना तो 51,200 से लेके, जो बैंक निफ्टी की रेंज मैंने बोली थी 49,800 से लेके और 51,000 की, अब एक नई रेंज शिफ्ट होनी चाहिए 50,800 से लेके और 52,500 की, है ना। यहाँ पे मतलब समझिए कि 452,500 तक बैंक निफ्टी जो है वो ऊपर के लेवल भी मेंटेन करेगा इस तरीके से। तो ऊपरी लेवल पे हम वापस हमारी स्ट्रैटेजी ऊपरी लेवल पे सेल और निचले लेवल पे बाय, इस तरीके से। स्टॉक में इन्वेस्टमेंट में मैंने बहुत सारे स्टॉक्स जो है आप लोगों को व्यू करने के लिए दिए थे, एक लिस्ट ही निकाली थी प्रॉपर, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी सारे स्टॉक्स जो है वो ट्रेड हुए एग्जैक्टली वो लेवल पे, बेस पे ही एंट्री बन गया। और अब आज तकरीबन जो है कोई 10% के प्रॉफिट पे हो सकता है, कोई 15% के प्रॉफिट पे हो सकता है। चलिए अब इंट्राडे इंडेक्स ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। आज मेरा ये मानना है कि जो ओपनिंग दिखा रहा है निफ्टी की वो तो दिखा रहा है 24,200 के ऊपर, तो 24,200 के ऊपर तो हम कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं, यहाँ पे बाई करना बिल्कुल भी नहीं बनता। लेकिन हम वेट करेंगे इंट्राडे के लेवल पे। अगर निफ्टी हमें तकरीबन 24,000 के आसपास अगर मिलता है तो वहाँ से 24,350 24,500 तक की रेंज हो सकती है। बैंक निफ्टी में बात करूँ तो लेवल में भी हो सकता है कि 51,400-500 के आसपास ओपन हो जाए और 52,300 500 तक जाता हुआ दिखे। लेकिन फिर भी हम लोग जितना 51,000 के करीब बाइंग करके जाते हैं ना, तो वो थोड़ा सेफ़ होगा। सेफ मतलब छोटा एसएल हम लोग प्लान कर सकते हैं, उसमें 50-800 का, 50-750 का, और वहाँ पे हमको 700-800 पॉइंट के टारगेट मिल सकते हैं। अच्छा, सेलिंग के लिए क्या, देखिए निफ्टी में एक बार 24,500 के आसपास अगर माहौल बनता है तो वहाँ पे हम लोग 625 का स्टॉप लॉस लेके और 24,300 24,200 24,125 तक के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी क्या है, बैंक निफ्टी में भी 52,200 के आसपास जो है हम लोग बढ़िया सेलिंग एक बार ऑपरेट कर सकते हैं 52,375 के सेल के साथ में। और नीचे के टारगेट जो है वो आपके 51,900 51,700 51,600 51,350 तक के देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके से टेक्निकल लेवल जिनको आते हैं ना, ये सब उनके लिए हैं भाई। जिनको कुछ भी नहीं आता वो डायरेक्शन प्ले करते हैं। तो आज का मार्केट डायरेक्शन पे प्ले करने के लिए नहीं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि गैप अप ओपनिंग दिखा दे, फिर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के लिए आए तो कोई भी ट्रैप हो जाए। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारे स्टॉक्स तो हमने ऑलरेडी आप लोग देखेंगे जो हमने व्यू करने के लिए दिए हैं। एक लिस्ट ही है प्रॉपर, उसमें रेलटेल है, RBNL है, IRFC है, आपका SBIN है, वारी का तो IPO दिया था वो तो ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया।
और इसके अलावा आपका टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स के बहुत अच्छे लेवल्स हमने फाइंड आउट किए थे, IRCTC है। तो ये सारी चीज़ें आप लिस्ट उठा के देखेंगे, आपको बढ़िया जो है वो दिख जाएगा। आप सभी का धन्यवाद, बने रहें, थैंक यू।